बोल थर्ड कैंटो 16 माना और लेक्चर ज़्यादा भी हो जाता है। लेक्चर नहीं है ना, ये रिंग नहीं है, ये रिंग में सबका सुन लेती है, सबका सुन लेती है नहीं आता है। तो मुझे बताएंगे 16 नाउन है, 16 नाउन भागवतम 11th कैंटो, 11th कैंटो रिवो 11th जो है हियरिंग में तो अपने वही है लिस्कॉन लेक्चर सुनते हैं। स्मॉल लेक्चर कोई सा भी या फिर किसी नहीं अपने भागवतम में पंजाबी बात वही पंजाबी बात से जो भागवतम लेक्चर होता है अच्छा वो वाले रोजाना डेली बेसिस आई जो हो रहा है एक माला रीडिंग रोज चल रही है एवरी संडे रोज एक माला है एक से आगे बढ़ो। तो आज जो इनिशिएटिव रहेंगे आयुष प्रभु हमें माला कराएंगे सबको ठीक है। और रीडिंग वो बुक जो दी थी रोज कितनी बुक पढ़ ली वो एक पेज तो रीडिंग हियरिंग नहीं है बुक है रोज होता है 16 माला तो श्रीमद् भागवतम का थर्ड कैंटो चल थर्ड कैंटो और हरिदास ठाकुर की बुक हरिदास ठाकुर वाली हियरिंग कभी हो जाती है। अभी क्या मतलब कोई लेक्चर अभी लंबा नहीं ले पा रहा हूँ मैं, लेकिन छोटे छोटे जो मतलब अभी रील्स तो चलती रहती है। यूट्यूब के मतलब यूट्यूब पे जो सा सही लग रहा है उस हिसाब से है। हाँ अच्छा प्रभु जी यश प्रभु कितनी माला 4 माल हो जाती है बस 4 एग्जाम माला डेली नहीं बस एग्जाम मुझे तो डिस्टर्ब हुई थी बाकी अब तो शुरू हो गया। सिर्फ एग्जाम में छोड़ के और रोज डेली 4 नहीं माला एग्जाम में 4 माला नहीं हो पाई थी बाकी वैसे तो हो जाती एक हुई थी ना एग्जाम में एक दो हो जाती थी। एक एग्जाम में एक या दो एक या दो एग्जाम में और वैसे 4 आज कितनी हुई है 4 ही हो गई अभी तक। 4 हो गई वेरी बोल 4 माला आई प्रभु 4 माला भगवत गीता में रीडिंग में भगवत गीता डेली एक श्लोक हाँ, बहुत बढ़िया माता जी 16 माला भगवत गीता में एक श्लोक है। भगवत गीता एक श्लोक भागवतम नहीं है अभी। और हियरिंग मेरी को यूट्यूब पे सुन लेते हैं। कुछ भी अपने हिसाब से भागवत वगैरह जो भी है। किसी की भी अभी ना सिस्टमेटिक वे में नहीं ना अभी हमारी हियरिंग रीडिंग मतलब अभी जैसे जो चल रहा है मतलब हो जाती है। अच्छा वो स्ट्रक्चर हम भेजेंगे वो हमारे पास एक स्ट्रक्चर है कि जैसे फर्स्ट ईयर में सेकंड ईयर में थर्ड ईयर में तो उसमें बताया है पूरा स्ट्रक्चर में कौन सी रीडिंग करनी चाहिए कौन सी हियरिंग करनी चाहिए उसके हिसाब से भी चल सकते हैं। वो हमारा जो कॉन्ग्रीगेशन वाला एक वो है स्ट्रक्चर है उसमें बताया है कि हमें बुक पैटर्न ऐसा नहीं कोई सा भी बुक पढ़ना है उसमें बताई है कि ये वाली बुक फिर ये वाली बुक फिर ये वाली बुक इसके हिसाब से और फिर हियरिंग कौन कौन सी हियरिंग करनी है उसमें लेक्चर भी दे रखे हैं सारे कौन कौन से पढ़ते हैं तो वो शेयर कर देंगे। तो हियरिंग की सबसे ज़्यादा दिक्कत है माता जी को मेरी 10 माला 10 माला रेगुलर कई कभी वो 20 मिनट में जाती है। 10 माला हरी वो अरे आप ही के लिए हरी बोल है 10 माला रेगुलर बस 6 सिर्फ 6 माला दूर है माता जी और क्योंकि भागवत हम लगा ज़्यादा इसलिए भगवत गीता पढ़ लें ज़्यादा हाई हो रहा था। अच्छा नहीं वैसे ही भगवत गीता का एक श्लोक तो वैसे भी पढ़ना ही चाहिए डेली भगवत गीता का भागवतम पढ़ते हुए भी रोज तो ये तो बहुत अच्छा मौका है कि भागवतम खरीदने का ये टाइम है तो अभी तो आएगा 29 को तो आप ले लेते ना तो नहीं चाहिए वो तो बहुत ही अच्छा दिन होता है और कौन सा दिन होता है दिसंबर में तब कभी भी लो कोई नहीं कार्तिक में ले लेना। कार्तिक में ले लेना कार्तिक बहुत अच्छा वो है पूरा मंथ कार्तिक में खरीदना आप जरूर। और हियरिंग माता जी पर्टिकुलर नहीं रेगुलर बिना छूटे बिना बुखार में भी अच्छा अच्छा 4 रेगुलर है तो अगर हमारी फर्स्ट बुक कंप्लीट हो गई तो हम ये सोच रहे हैं कि सब लोग माला करते हैं यहाँ पर अब हाँ, ये भी करता है, एक तो कंटिन्यू
कंटिन्यूस कंटिन्यूस है। और उससे भी काउंटर से भी कर लेता है। एक कंटिन्यूस, तो माला से भी करता है। माला से भी एक माला तो करता ही है, दो भी अच्छा। कर लेता है। एक लिख लेंगे, चलो एक तो रेगुलर है ही है। हाँ, एक करता है। अच्छा। कोई पता नहीं कभी 3 भी कभी 2 भी। चलो मतलब आप सब माला कर रहे हैं इस समय, है ना, जितनी भी क्लास में हम लोग आ रहे हैं। कौन कौन सुबह फ्री रहता है 8 से 9? काम करते हुए भी देख सकते हैं जूम लेक्चर, मतलब वहाँ पे लेक्चर करती है भागवतम की, अपना काम करते रहो, किचन का इसका उसका सब चलता रहे और एक लेक्चर चला रहे हैं। रोज भागवतम क्लास चलती है जहाँ से हम जुड़े हुए हैं, तो वहाँ सुबह सुबह हम चला लेते हैं और अपना काम चलता रहे और ये सब सुनते रहे। तो स्ट्रक्चर जो है वो भेज देंगे, उसके हिसाब से फिर देखते हैं क्या रहता है, और बाद में फिर गोवर्धन वाले अनाउंसमेंट करते हैं, फिर पढ़ देते हैं कुछ। पहले प्रार्थना करते हैं। ओम ज्ञान तस्य ज्ञानांजनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कथामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं पद्मं सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीसाधारणान्। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विष्णुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुवश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी दोस्तों को बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का टॉपिक हमारा क्या है? चैतन्य महाप्रभु स्वर्ण अवतार। आज हमारे ये तो पढ़ेंगे फिर हम आयुष प्रभु हमारी माला करवाएंगे लास्ट में, फिर अनाउंसमेंट होगा। आध्यात्मिक उन्नति भाग 11 खुल गया सबका? खुल गया? ठीक है। बुक अच्छा एक ही है, यहाँ बुक है, यहाँ भी है, वहाँ भी है। अच्छा तो आप इधर थोड़ा सा इधर हो गए कि तीन लोग पढ़ लेंगे। फोन पे रहने दे, यहाँ पे पढ़। आध्यात्मिक उन्नति भाग 11 आत्म साक्षात्कार के विज्ञान से पेज 153 to 155। ये कहाँ से लिया गया है? आत्म साक्षात्कार के विज्ञान, ये जो बुक है उधर से लिया गया है। श्री श्रीमद श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की स्वर्ण अवतार भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु श्री धाम मायापुर नवद्वीप पश्चिम बंगाल में लगभग 500 वर्ष पूर्व प्रकट हुए थे। देश की यह प्रथा है कि जब शिशु का जन्म होता है तो ज्योतिषी को आमंत्रित किया जाता है। जब भगवान श्री कृष्ण 5000 वर्ष पूर्व प्रकट हुए तो उनके पिता द्वारा गर्ग मुनि को बुलाया गया था। गर्गाचार्य ने कहा, यह शिशु पूर्व में 3 वर्ण शुक्ल रक्त और पीत में प्रकट हुआ था और अब उसका कृष्ण वर्ण हुआ है। शास्त्रों में श्री कृष्ण का वर्ण मेघ के समान काला कहा गया है। भगवान श्री चैतन्य को श्री कृष्ण समझा जाता है जो पीत वर्ण में प्रकट हुए हैं। वैदिक शास्त्रों में इसके कई प्रमाण हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण के अवतार हैं और इसे विद्वानों और भक्तों के द्वारा प्रमाणित किया गया है। श्रीमद् भागवत में भी इसकी पुष्टि की गई है 11.5.32। कलयुग में भी अपना वर्णन श्री कृष्ण के भक्त रूप में करते हैं और उनका वर्ण काला नहीं है पर वे श्री कृष्ण हैं। इस अवतार की दूसरी विशेषता यह है कि वे सदा ही अपने पार्षद सहकारी जनों के साथ रहते हैं।
भगवान कृष्ण दो प्रयोजन के लिए आया करते हैं, यहाँ आते हैं भक्तों की रक्षा करने के लिए और दुष्टों को नाश करने के लिए। इस युग में श्री चैतन्य महाप्रभु का मिशन भी यही है, भक्तों की रक्षा करना और अभक्तों को नष्ट करना। परंतु इस युग में भगवान का अस्त्र भिन्न है, जो चक्र गदा अथवा कोई घातक अस्त्र नहीं है, उनका अस्त्र है संकीर्तन अभियान। इसलिए श्री भागवत में यह कहा गया है कि श्री चैतन्य महाप्रभु इस युग के भगवान के अवतार हैं और उनका पूजन कैसे किया जाता है। पूजा की विधि बहुत ही साधारण है। पार्षद सहित भगवान श्री चैतन्य का केवल एक चित्र रख लीजिए, बीच में भगवान श्री चैतन्य और उनके चारों ओर उनके प्रधान पार्षद श्री नित्यानंद प्रभु, श्री अद्वैत प्रभु, श्री गदाधर पंडित और श्रीवास पंडित। तो यहाँ क्या बताया, कौन कौन जानता है चैतन्य महाप्रभु कौन है? चैतन्य महाप्रभु और कोई कौन बताएगा? बोल बताएंगे चैतन्य महाप्रभु। श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं, जो इस कलयुग में अवतरित हुए हैं और ये गौड़ वन में अवतरित हुए हैं। गौड़ वन में राधा रानी का भाव लेके एक भक्त के रूप में अवतरित हुए हैं। तो और हमें सिखाने आए हैं कि इस कलयुग में हमें कैसे भक्ति करनी है और कैसे हम भगवत धाम वापस जा सकते हैं। और नवदीप धाम में प्रकट हुए थे, जो बंगाल में है, और इनके साथ इनके 4 पार्षद और थे, श्री नित्यानंद प्रभु, श्री गदाधर प्रभु, श्री अद्वैताचार्य और श्रीवास पंडित। तो इनके साथ ये हरिनाम संकीर्तन करते थे। बहुत अच्छा बता रहे। और कौन बताएगा? और कुछ जोड़ना चाहता है कुछ? ये शरीर का रंग पीत था, पीला रंग। तो कुछ कहानी ऐसी थी कि जब वैकुंठ लोक में ये जब देखते थे कि भगवान कृष्ण देखते कि राधा रानी इतनी आनंद में, मतलब आनंद के सागर भगवान है पर राधा रानी इतनी आनंद में रहती है, तो वो ये देखते थे कि राधा रानी इतनी आनंद में है तो मैं देखूँ ये ऐसे कैसे, मतलब इतना आनंद मिल रहा है। उन्हें ये लगती थी मैं आनंद का सागर हूँ और मुझसे भी ज़्यादा आनंद में राधा रानी है। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने भक्त रूप में श्री राधा रानी की जब मिल जाते हैं राधा रानी कृष्ण का, तो वो क्या है, चैतन्य महाप्रभु के उसमें अवतार लेके भक्त के रूप में आए थे। पर थे कौन वो? तो लोग क्या सोचते थे वो भक्ति हैं, पर वो कौन है? वो भगवान श्री कृष्ण ही है। तो उसमें क्या था कि वो आए क्यों थे, क्या क्यों आए थे यहाँ पर? गोपी भाव में आए क्यों थे? तो उसमें क्या रीजन था आने का? संकीर्तन आंदोलन हाँ, क्योंकि क्या है, उनको ये था कि आनंद के सागर हैं खुद और राधा रानी इतनी आनंद में रहती हैं। तो वो ये देखना चाह रहे थे कि मैं भी भक्त रूप में जब राधा रानी के भाव लेके जब वो आए तो वो भी उस आनंद का महसूस करना चाहते थे। तो वो इस हिसाब से वो आए थे यहाँ पर। तो क्या है कि वो सब कहाँ पे उनका जन्म हुआ था? नवदीप धाम में। आए कब थे? 500 वर्ष पूर्व। और उनके पार्षद कौन थे? नित्यानंद प्रभु, अद्वैत प्रभु, गदाधर पंडित और श्रीवास पंडित। तो और उनकी हम पूजा कैसे कर सकते हैं, क्या बताया? हाँ, बहुत सिंपल बताया, यहाँ पे लिखा हुआ है। उनका पूजन कैसे किया जाता है? पूजा की विधि बहुत ही साधारण है। पार्षद सहित क्या करना है हमें? भगवान श्री चैतन्य का केवल एक चित्र रख लीजिए। क्या रखना है? एक चित्र रखना है। और बीच में क्या करना है? चैतन्य महाप्रभु और उनके चारों ओर क्या करना है? उनके पार्षद, ये चारों लोगों को पार्षद उनके चारों तरफ फोटो में। तो बस इतना ही है इनका चित्र रखने से। अगर हम उनकी क्या करना है? सिर्फ संकीर्तन, भगवान का नाम लेंगे तो हमारा काम बन जाएगा, क्योंकि ये खुद भी क्या है? भगवान ही है। कोई भी चित्र को अपने घर में रख सकता है, इस हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर सकता है और इस विधि से भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की पूजा की जा सकती है। यह एक साधारण सी विधि है, परंतु इस साधारण विधि को कौन ग्रहण कर सकेंगे? केवल वही जिनके पास सद्बुद्धि है। अभी देखोगे कि ज़्यादातर जाओगे तो कोई नहीं जानता चैतन्य महाप्रभु। किसी से पूछ चैतन्य महाप्रभु तो ये कौन है, हम तो कुछ जानते नहीं। तो क्या बताया है? जो सद्बुद्धि वाले लोग होंगे वही पहचानेंगे कि चैतन्य महाप्रभु क्या है, ये भगवान ही है। यदि कोई केवल श्री चैतन्य महाप्रभु का चित्र अपने घर पर रखता है और हरे कृष्ण कीर्तन करता है तो वह भगवत साक्षात्कार कर लेगा। हमें सिर्फ क्या करना है? अगर सिर्फ उनका चित्र भी घर पे रख लेंगे
और हरे कृष्ण का कीर्तन करेंगे तो हमें क्या हो जाएगा? भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। अतः इस युग में जिन व्यक्तियों के पास पर्याप्त बुद्धि है वे इस संकीर्तन अभियान को ग्रहण करते हैं और बहुत शीघ्र ही उन्नति कर लेते हैं। अभी हम सब लोग कौन है? कौन है हम सब लोग? बहुत बुद्धिमान है। बुद्धिमान ही तो है। हमने ये ग्रहण किया है तो हम सब क्या है? बुद्धिमानी तो है सब। कितने बड़े? उन्होंने बताया है कि इस युग में जिन व्यक्तियों के पास पर्याप्त बुद्धि है वे इस संकीर्तन अभियान को ग्रहण करते हैं और बहुत शीघ्र ही उन्नति कर लेते हैं। अब हमने यहाँ जुड़ गए हैं, जान गए हैं कि संकीर्तन ही है सब कुछ, तो फिर क्या होगा? अब हमारे को उन्नति हो ही जाएगी। अब तो अब ट्रेन में बैठ ही गए। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को गौर सुंदर अवतार कहा जाता है। कौन सा अवतार कहा जाता है? गौर सुंदर। अवतार का अर्थ है अवतरण करना या नीचे उतरना। क्या मतलब है? जैसे 4th फ्लोर से कोई नीचे आ गया तो क्या है? यही है, इसका मतलब है अवतरण करना या नीचे उतरना। जिस प्रकार कोई व्यक्ति भवन की 5वीं मंजिल या 100वीं मंजिल से नीचे आ सकता है, उस प्रकार एक अवतार प्रयोग के बैकुंठ लोकों से नीचे आता है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु इस युग के अवतार हैं और वैदिक साहित्य में उनका वर्णन आता है। हम किसी को अवतार तब तक नहीं मान सकते तब तक उस व्यक्ति में शास्त्रों में दिए गए लक्षण ना पाए जाए। तो हम किसी को भी कब मानेंगे? जब शास्त्रों, हम 3 तरह से मानते हैं कोई भी चीज़ सही है। कैसे? क्या था? विश्वास करते हैं ना। कैसे कैसे करते हैं? साधु, गुरु, साधु, शास्त्र, गुरु। तो क्या है? कोई भी चीज़ को हमें कब मानना चाहिए? गुरु जो बोल रहे हैं और शास्त्रों में लिखी गई है और साधु। तो क्या है? अगर ये तीनों चीज़ों में वो चीज़ सेम मिल रही है तो हम क्या कहते हैं? उसे सही। तो हमें कोई भी चीज़ कुछ भी बताए तो हमें क्या करना है? हमें चेक करना है क्या गुरु जो बोल रहे हैं वो वही साधु बोल रहे हैं और जो साधु बोल रहे हैं वही शास्त्रों में है कि नहीं है। अगर ये तीनों चीज़ इन लाइन है तो फिर क्या है? वो बात सही। अभी क्या कहते हैं? इसने ये कही, उसने ये कही, क्या कही, हम मान लेते हैं फट से। तो हमें कभी भी किसी की बात नहीं माननी चाहिए। श्री कृष्ण अपनी हेतु की दया के कारण एक भक्त के रूप में आए और हमें यह दिखलाया कि उनकी शरण कैसे ली जाए, कैसे लेनी चाहिए। हमें क्या बतलाने आए हैं कि हमें शरण कैसे लेनी है भगवान की। भगवत गीता में भगवान का अंतिम उपदेश है शरण लेना। क्या बताते हैं वो? पूरी भगवत गीता के अंदर क्या बताया है? भगवान की शरण में आओ। वो क्या कहते हैं? मेरी शरण में आओ। हर जगह क्या कह रहे हैं? तुम मेरी शरण में आओ, तुम मेरे को फॉलो करो, सब कुछ मैं करूँगा। परंतु मूढ़ कौन होता है? हम कौन है? अर्थात महामूर्ख व्यक्तियों ने कहा मैं भगवान की शरण क्यों लूँ। हम यही तो कहते हैं, हम अपनी बुद्धि चलाएंगे, भगवान की शरण क्यों लें। अतः श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण हैं, फिर भी इस बार वे हमें व्यवहारिक दृष्टिकोण से सिखा रहे हैं कि भगवत गीता के उपदेशों का अपने जीवन में किस प्रकार आचरण करना चाहिए। वो क्या सिखाते हैं हमें? कैसे जो भगवत गीता में लिखा हुआ है, क्योंकि भगवान कब आए थे? 5000 वर्ष पूर्व। उसके बाद चीज़ें चली गई थी, चैतन्य महाप्रभु आए तो उन्होंने क्या बताया कि जो भगवत गीता में लिखा हुआ है उसको कैसे फॉलो करना है। श्री चैतन्य महाप्रभु हमें भगवान को प्राप्त करने का प्रत्यक्ष अवसर देते हैं। जब भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रधान शिष्य रूप गोस्वामी सर्वप्रथम श्री चैतन्य महाप्रभु से मिले तो रूप गोस्वामी कौन है? हमारे 5 गोस्वामियों में से एक है। चैतन्य महाप्रभु से मिले तो वो बंगाल के शासन में एक मंत्री थे, परंतु वो श्री चैतन्य महाप्रभु के अभियान में सम्मिलित होना चाहते थे। जैसे हम लोग क्या चाहते हैं प्रभुपाद के मिशन में, तो ऐसे क्या बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु। ये भी क्या है? चैतन्य महाप्रभु का ही तो है सारा। शीला रूप गोस्वामी ने अपने मंत्री पद का त्याग कर दिया था। वो तो मंत्री पद तक छोड़ दिया और हम 5 मिनट 10 मिनट 1 घंटा नहीं छोड़ सकते। ये तो है। उन्होंने अपने मंत्री पद को जैसे ही उन्होंने कहा उनसे मिले तो उनको क्या है? उनसे जुड़ना था और उन्होंने अपना मंत्री पद छोड़ दिया और संकीर्तन अभियान में सम्मिलित होने के पश्चात तब वे शरणागत हुए तो उन्होंने भगवान श्री चैतन्य की संकीर्तन में बहुत स्तुति की। वे श्लोक इस प्रकार है। नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम बताए थे कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर कृष्ण नमः। हे प्रभु, आप सब अवतारों में से सर्वाधिक प्रधान उदार हैं। कैसे हैं ये? उदार। ऐसा क्यों? कृष्ण प्रेम प्रदाय थे क्योंकि आप प्रत्यक्ष रूप से भगवान को प्रेम प्रदान कर रहे हैं। आपका दूसरा कोई उद्देश्य है ही नहीं।
इनका क्या था चैतन्य महाप्रभु का उद्देश्य, कौन बताएगा? भक्ति देना, कृष्ण का नाम कृष्ण की भक्ति देना, घर घर जाके क्या बोलना? नाम प्रचार, कृष्ण भजो। कृष्ण भजो। हरे कृष्णा का मान। आपका दूसरा कोई उद्देश्य है ही नहीं। आपकी विधि इतनी सुंदर है कि मनुष्य तत्क्षण ही भगवान से प्रेम करना सीख सकता है। कैसे सीख सकता है भगवान से प्रेम करना? कैसे सीखेंगे? जब हम क्या करेंगे? भगवान का नाम लेंगे, भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला। तो क्या है, जब हम ये सब चीज करेंगे तो क्या हमें वो प्रेम मिल जाएगा। अतः आप सब अवतारों में से सर्वाधिक वदान्य हैं और स्वयं श्री कृष्ण के अतिरिक्त यह किसी के लिए संभव नहीं है कि किस प्रकार वरदान दे सके। अतः मैं कहता हूँ कि आप श्री कृष्ण हैं, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम ने। आप श्री कृष्ण हैं, परंतु आप में श्री कृष्ण चैतन्य नाम स्वीकार किया है। मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ कि किस प्रकार भगवान का, तो भगवान चैतन्य की यही विधि है। श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं श्री कृष्ण है और वे साधारण विधि द्वारा ये शिक्षा दे रहे हैं कि किस प्रकार भगवान का प्रेम विकसित किया जाए, विकसित किया जाए। वे कहते हैं केवल हरे कृष्ण कीर्तन करो। क्या करना है हमें? हरे कृष्ण कीर्तन, हरे नाम हरे नाम एवं केवलम कलौ नास्ते करे नास्ते नास्ते गति अन्यथा। इस पूजा में हरे कृष्णा महामंत्र का केवल कीर्तन करते जाओ, इसके अतिरिक्त और कोई विकल्प दूसरी विधि है ही नहीं। कितना भी कुछ भी कर लो, क्या करना है? सिर्फ हमें हरे कृष्णा का जाप। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा भगवत प्रेम प्राप्त करने की कीर्तन विधि संकीर्तन कहलाती है। संकीर्तन एक संस्कृत शब्द है। सम का एक अर्थ है समय पूर्ण और कीर्तन का अर्थ है कीर्ति, यश, गाना या वर्णन करना। तो पूर्ण वर्णन का अर्थ है परम तत्व की श्री भगवान की पूर्ण कीर्ति। यह नहीं कि कोई किसी भी वस्तु का वर्णन करे या किसी भी मनुष्य की कीर्ति गाए और वो कीर्तन होगा। कीर्तन क्या होगा? हम किसी भी नाम लेने शुरू करते हैं, कुछ भी करना शुरू करते हैं, तो वो क्या है? कीर्तन नहीं है। व्याकरण की दृष्टि से भले ही वो कीर्तन है, परंतु वैदिक प्रणाली के अनुसार कीर्तन का अर्थ है परम सत्य, परम ईश्वर भगवान का वर्णन करना। कीर्तन इसे कहते हैं। कीर्तन ये नहीं कि कुछ भी गाने शुरू कर दो, ऐसे ऐसे भजन गा लो, ढोलक बजा लो और कहो कि कितना आनंद आता है यहाँ पर मंदिर में, है? हम यही तो करते हैं। हमें तो बस एंटरटेनमेंट चाहिए। क्या है, किसी का स्वर अच्छा लग रहा है और भजन बढ़िया लग रहे हैं तो सब देखो कन्हैया जी के मंदिर में आनंद ही अलग आ गया है। ये तो कहते हैं उस मंदिर का तो आनंद ही अलग है। अब ये पता नहीं है वो आनंद है कि क्या है। मुंह में गुटखा है, ढोलक बज रही है, कुछ भी कर रहे हैं, ये आनंद है? आनंद मिलेगा? भगवान का नाम कहते हैं। जैसे दूध है, दूध में सांप डस जाए तो वो क्या हो जाता है? जहर। तो ऐसे क्या है, हमें भागवत किसी से सुननी नहीं चाहिए, न किसी भी कथा में बैठना चाहिए, न किसी कीर्तन में बैठना चाहिए। कहाँ पे बैठना चाहिए? जहाँ पे सिर्फ भगवान का यश क्या बताया है, परम। कहाँ हो कीर्तन का क्या अर्थ है? यहाँ परम सत्य, परम ईश्वर भगवान का वर्णन करना, कीर्तन इसे कहते हैं। ये नहीं कि किसी के का भी गुणगान करने लग जाए और कहें कि कीर्तन में बहुत आनंद आ हुआ। तो क्या, जब तक हमारे को नॉलेज नहीं होगी तब तक क्या है, हम कहीं भी बैठेंगे कि चलो यहाँ आनंद है, यहाँ बैठ जाओ। क्वेश्चन आंसर और बोलते हैं, आगे बोलते हैं। नाम अमृत, पवित्र नाम का अमृत, पेज 28 श्री श्रीमद ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की। आज के इस कीर्तन यज्ञ के युग में हरि नाम का जप वेदों में बताए गए कर्मकांड से ज्यादा जरूरी है। कर्मकांड क्या होता है? कौन बताएगा? कर्मकांड कौन कौन करता है? सभी करते हैं, क्योंकि डर है अभी इससे कुछ हो गया तो हम तो सालों से करते आए हैं। 9 दुर्गे आज क्यों नहीं करे तो अभी घूम रहे तो हैं। और क्या वैष्णव, ये हम वैष्णो देवी जाते हैं। वैष्णव ये कौन है? ये माधव का कौन है? कौन है? इनको क्या काम मिला हुआ है? शक्ति है। क्या करती है? क्या देती है वो? वो दूर भी नहीं कर रही है, तुम्हें दुख दे रही है, तुम्हें लग रहा है
हम कहते हैं ये मैया ये करा दे, लड्डू बांटूंगी, तो क्या वो करा दिया, हलवा बांटूंगी। ऐसे ही तो होता है। हम सब क्या है, वैष्णव, क्योंकि क्या है, ये क्या है, परम वैष्णवी है, ये भगवान की क्या है, सबसे बड़ी भक्त है। माया देवी, इनको क्या काम मिला हुआ है, जैसे कोई भक्ति करेगा तो उसे क्या करना है, खींच देना है, कष्ट दे, कष्ट नहीं सुख देना है, क्योंकि उनकी तभी तो इतनी भीड़ है वहाँ पे, सबकी मुरादें पूरी हो रही हैं। भक्ति करेंगे तो सुख कैसे देंगे? नहीं क्षणिक भक्ति नहीं, जब हम माया, जब हम उनसे मांगेंगे तो वहाँ सुख मिलेगा ना, आनंद नहीं मिलेगा हमें, क्षणिक आनंद, टेम्परेरी रिलैक्सेशन जो बोलते हैं, टेम्परेरी सुख। तभी तो इतनी भीड़ है वहाँ पे कि वो मुरादें पूरी होती हैं, उनको मिला ही है कि कोई भक्ति ना करे, उसको इसमें उलझा के रखो माया में। इसलिए हमें क्या लगता है कि अरे नवरात्रि तो बहुत जरूरी है, अगर नवरात्रि नहीं करेंगे तो कैसे व्यवस्था बनेगी, है भौतिक इच्छाएं कैसे? क्योंकि डर है, अभी क्या पता माया देवी है, कुछ गड़बड़ हो गई तो फिर कैसे, क्योंकि अभी हमें पूर्ण विश्वास है ही नहीं हमारे को, ये व्रत वो व्रत, ये दीपक ये दीप, इधर नवरात्रि कौन कौन करता है, सभी कर रहे हैं। स्टार्टिंग में तो क्या है, पर हमारे को समझते समझते हमें को अब तो इसमें जुड़ रहे हैं, जिसको नॉलेज हो रही है आप जमा दो, भगवान का भोग लगा के प्रसाद के रूप में खिला दो, तो जरूरत है नहीं है। बट अगर हम रख भी रहे हैं तो हमारे को क्या हो, हम ये इसलिए रखते हैं कि हमारे को देवी देवता क्या हो दें, भगवान की भक्ति दें, पर अंदर से पक्का हो भक्ति देने के लिए रख रहे हैं। कभी वैसे रखना चाहिए ही नहीं, जरूरत है ही नहीं है, पर जैसे कभी शिव जी के पास जाते हैं या फिर कहीं चले गए तो ऐसा नहीं है हमें उनका तिरस्कार करना है, या कभी हम वैष्णो देवी, अरे वैष्णो देवी हम तो नहीं जाएंगे, हम तो कृष्ण के भक्त हैं, कहीं मौका लग गया पहुंच गए कर गए कैसे भी, तो क्या है हमें वहाँ पे ये नहीं करना है, हम तो कृष्ण के भक्त हैं, हमें नहीं मानते, हमें क्या करना है, वहाँ जाके उन्हें भक्ति मांगनी है कि जैसे आप इतनी अच्छी भगवान की भक्त हो, ऐसी हमें भी ये मिले। पर हमें उनका ये सब चीज़ों में जरूरत नहीं है करने की, पर अगर हम इससे ऊपर उठ चुके हैं तो, अगर हमारा फेथ अभी डेवलप इतना नहीं हुआ है तो हम करते रहें और भगवान का नाम लेते रहें, हरे कृष्ण महामंत्र लेते रहें, तो एक दिन में आ जाएगा। शास्त्र पढ़ना जरूरी है, जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, हमारी रीडिंग और हियरिंग, रीडिंग और हियरिंग इतनी जरूरी है कि हमारे उससे ही वो आएंगे। तो इतनी बुक है, दुर्गा समिति लो, किसी की ब्रह्म समिति लो, किसी का कुछ लो, जरूरत क्या है, किसी की बुक पढ़ो, उसमें उसी देवता का उसी देवी देवता का आएगा, उसी का ग्लोरिफिकेशन होगा, वही भगवान का। तो इसलिए क्या है हमारे को क्या करना है, रीडिंग स्ट्रॉन्ग। अभी क्या है वो सीक्वेंस दे दी जाएगी, उस सीक्वेंस से आप कोशिश करो पढ़ने की, फिर आप देखना खुद ही को चेंज महसूस होगा, हमारा पेट डेवलप होना शुरू होगा उसके हिसाब से। दुर्गा जी को लगाते थे पहले, अब पहले ठाकुर जी को लगाते हैं, फिर दुर्गा जी का। पर हमारे को बस पता रहे, हमारी फिलॉसफी क्लियर रहे कि हम कर भी रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा पेट कभी डेवलप नहीं हो, इसलिए हम कर रहे हैं। अब ये जो आएंगी जैसे जैसे कुछ भी, जैसे कोई भी त्योहार है, ठीक है, जैसे देवी का है, जैसे तो कृष्ण भगवान का तो तुलसी से ही लगता है ना, फिर वो दुर्गा की पूजा कैसे लग जाएगा, तुलसी जी से तो ना लगेगा, उनका तुलसी जी से उनके लिए फिर अलग से लगाना होता है। हाँ, दो प्लेट लगेगी, वो प्लेट लगा दो ना, दो जगह वो लगेगा। जो भगवान को लगाए ना, भगवान को लगाने के बाद उनको फिर करते हैं। हाँ तुलसी जी निकालनी पड़ेगी, नहीं निकालनी नहीं, अगर प्रसाद वो तो उसी को खा सकती है ना वो। एक बार लग गया वो। हाँ, कृष्ण को लगा के वही सेम प्रसाद लगा दो, देवी को क्या लगता है तुलसी को। पर ना, ऐसा नहीं है देवी आप देवता उन्हें भोग को नहीं लगा रहे, आप उन्हें भगवान को लगाओ फिर ऑफर कर रहे हो। जगन्नाथपुरी में ये एक देवी है, पता नहीं कौन सी है, पार्वती है शायद से। हाँ, पार्वती जी जगन्नाथ है। के बाद भोग लगता है ना, तो तुलसी तो प्रसाद हो गया ना। दो प्लेट तो लगा सकते हैं, हमारा डेली लगता है देवी जी को। हमारे को मेन है फिलॉसफी क्लियर होनी चाहिए कि हम क्यों कर रहे हैं। अब अभी पता चली कि कर्म कांड में फंसे रह गए, क्या है कि ये व्रत चल रहा है, अब आउगाइटे का व्रत आएंगे, अभी के नवरात्रि के व्रत आएंगे, फलाने व्रत आएंगे, तो क्या है हमारे को जब हम इस मिशन में जुड़ जाएंगे तो हमारे को इतनी जरूरत है नहीं है कर्म कांड में। पर जब तक हमारा पेट डेवलप नहीं होगा, जब तक हमारे को 100% श्योरिटी नहीं है कि अब हमारे को डर निकल चुका है, तब तक हम हरे कृष्ण जाप करते रहें, रीडिंग हियरिंग करते रहें,
तो क्या एक दिन हमारे को वो फिर दिक्कत नहीं आएगी। इनिशियल स्टेज में कर लेना चाहिए, क्योंकि इतना डेवलप नहीं हो पाता फिर नहीं तो क्या डरी बना रहता, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। आज के इस कीर्तन यज्ञ के युग में हरि नाम का जप वेदों में बताया गया कर्मकांड से ज्यादा जरूरी है। पर इतना समझ में आना चाहिए, ये जो हम कर्मकांड कर रहे हैं और संकीर्तन कर रहे हैं वो उससे भी ऊपर है, सब कुछ उसके अंदर समाया है। हम कर्मकांड से ऊपर उठ चुके हैं, तभी हमें कृष्ण की भक्ति हमें मिल रही है, नहीं तो मिलती भी नहीं। हम पहले टाइम में ये सब चीजें करके आ चुके हैं, तब हमारे को ये मौका मिल रहा है कृष्ण की भक्ति करने का। और मौका मिले फिर दोबारा उसमें फंस जाओ तो फायदा नहीं है। जबकि जिंदगी में सबसे ऊंची उपलब्धि सिर्फ हरि नाम के जप से मिल सकती है, सबसे ऊंची उपलब्धि। सोचो, तो लोग पूछ सकते हैं कि क्यों इतनी सारी वैदिक क्रियाएं हैं और क्यों लोग उनकी तरफ आकर्षित हैं। अब इसका आंसर नहीं चाहिए, अब पता गया। ये भी लग रहा होगा क्यों बनाया नहीं है, अगर यही था सिर्फ हरि नाम ही करना था, जरूरी क्या है। जैसा कि भगवद गीता में बताया गया है 15.15 वेदेश्च सर्वैर्मेव वेदों को पढ़ने की सही मतलब कृष्ण के चरण कमलों तक पहुंचना है। हम जितना भी कुछ भी पढ़ें उसका क्या हमारा वो होना चाहिए उद्देश्य, चरण कमलों तक पहुंचना। हम कुछ भी पढ़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हमारा मेन गोल पता होना चाहिए हम क्यों कर रहे हैं। अगर हम मंदिर भी पहुंच गए और अगर किसी देवी देवता के सामने भी, तो हमारा गोल क्लियर रहे कि हमारे को कृष्ण की भक्ति करनी है, हमें वहाँ भी यही मांगना है। दुर्भाग्यवश मूर्ख लोग वैदिक यज्ञों को सही मतलब भूलकर उसमें किए जाने वाले वैदिक मंत्रों का उच्चारण सुनना चाहते हैं, जिस पर बहुत सा धन खर्च करते हैं। जैसे तो होता है घरों में कितने बड़े बड़े वो होते हैं, यज्ञ होते हैं, खर्च होता है। कभी कभी हमें भी दूसरे अल्प बुद्धि वालों को दिखाने के लिए यह वैदिक क्रियाएं करनी पड़ती हैं। कभी कभी जैसे प्रभुपाद ने भी करी थी, अभी नीचे आएगा, प्रभुपाद ने भी कुछ चीजें को दिखाने के लिए करना पड़ता, पर ये बता रहे हैं कि उनको यही नहीं पता कि हमारा मेन उद्देश्य क्या है, हम क्यों करा रहे हैं यज्ञ क्यों करना चाहिए, किसकी प्रसन्नता के लिए करना चाहिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए, विष्णु कृष्ण की। अगर हमारा यज्ञ का उद्देश्य है कि कृष्ण प्रसन्न करने हैं तो यज्ञ करवाओ, नहीं तो अगर हमारे को सुख संपत्ति खराब है और ये बनाना ढिकाना आवे तो ये सब चीज़ों की कोई जरूरत नहीं है। कभी कभी हमें भी दूसरे अल्प बुद्धि वालों को दिखाने के लिए यह वैदिक क्रियाएं करनी पड़ती हैं। जैसा कि अभी कुछ दिन पहले वृंदावन में जब हमने एक बड़ो कृष्ण बलराम मंदिर की स्थापना की, तब हमें दूसरों के लिए वैदिक क्रियाओं दूसरों से करानी पड़ी, क्योंकि वृंदावन में रहने वाले लोग पाश्चात्य देशवासियों को परंपरागत ब्राह्मण के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। क्यों करवाई उन्होंने, और लोगों को दिखाने के लिए, क्योंकि ये वेस्टर्न लोग थे तो उन्होंने बोला कि इनको ये स्वीकार नहीं करेंगे इंडियन लोग, इसलिए क्या है, इसलिए ये सब चीज़ें प्रभुपाद ने भी करवाया उनको दिखाने के चक्कर में। अतः हमें उन्हें वैदिक यज्ञ करने के लिए बुलाना पड़ा। इन यज्ञों के साथ हमारे समुदाय के सदस्यों ने जोर से हरि नाम कीर्तन मृदंग और करताल के साथ किया। क्या कर दिया, हरि नाम संकीर्तन जोर से किया। तो क्या है, मेन उद्देश्य यही था हरि नाम, तो उस समय उन्होंने ये सब भी कर दिया। मैं संकीर्तन को वैदिक क्रियाओं से ज्यादा जरूरी समझता हूँ। कौन कह रहा है ये, जब प्रभुपाद, हम प्रभुपाद से ऊपर हैं या नीचे हैं, तो प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, माता जी बताएंगे। माता जी क्या बता रही हैं, प्रभुपाद क्या बता रहे हैं, नीचे हैं हम, और प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, तो प्रभुपाद की बात माननी है। प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं हमारे, मैं संकीर्तन को वैदिक क्रियाओं से ज्यादा जरूरी समझता हूँ, हमारे को जरूरत है नहीं और चीजों की। दोनों ही कार्यक्रम साथ साथ हो रहे थे। यज्ञों की क्रिया उनके लिए थी जो स्वर्गलोक में जाने के लिए वैदिक क्रियाओं को रुचिकर और सर्वोच्च मानते हैं, जबकि संकीर्तन शुद्ध भक्तों के लिए है। किनके लिए वैदिक, कहाँ जाना है वैदिक वाले, कहाँ जाएंगे, देवताओं के लोक में, स्वर्गलोक में। स्वर्गलोक में किस किस को जाना है, स्वर्गलोक में जाएंगे, कहाँ पे, कहाँ जाना है फिर, कहाँ पे, गोलोक। क्या करना पड़ेगा गोलोक के लिए, वो कैसे होगी, नाम, रीडिंग, हियरिंग, एसोसिएशन। अगर हम ये करते रहेंगे तो हम क्या कर रहे हैं, कृष्ण की
मैं संकीर्तन को वैदिक क्रिया से ज्यादा जरूरी समझता हूँ। दोनों ही कार्यक्रम साथ साथ हो रहे थे। यज्ञों क्रिया उनके लिए थी जो कि स्वर्गलोक में जाने के लिए वैदिक क्रियाओं को रुचिकर और सर्वोच्च मानते हैं, जबकि संकीर्तन शुद्ध भक्तों के लिए था जो कि भगवान को खुश करना चाहते हैं। अब अपने अपने अंदर देख लेना कि हम कहाँ पर स्टैंड करते हैं, हम कितना कर्मकांड कर रहे हैं, कितना जाप कर रहे हैं। दोनों देख लेना कि किसका पल्ला भारी पड़ रहा है। तो अगर स्वर्गलोक में जा रहा है तो वैदिक को बढ़ा लेना, और अगर वैकुंठ में जाना है तो क्या बढ़ाना है? माला। वास्तव में इस कलयुग में सिर्फ संकीर्तन ही पर्याप्त है। अगर हमारे सदस्य दुनिया के विभिन्न जगहों में भगवान की मूर्ति विशेषकर चैतन्य महाप्रभु के सामने संकीर्तन जारी रखें तो वही संपूर्ण यज्ञ होगा, किसी दूसरी क्रिया की आवश्यकता नहीं है। ये क्या है? संकीर्तन यज्ञ। हम भी तो यज्ञ कर रहे हैं, और लोग इतने सारे यज्ञ करते हैं। वो कहते हैं कि आज हमारे यहाँ ये अभिषेक का यज्ञ है। कौन कौन से होते हैं वो? शिव जी के रुद्र अभिषेक और बहुत तरह के अभिषेक क्या क्या कराते हैं घरों में। तो हम भी क्या करते हैं घरों में? क्या कर रहे हैं? संकीर्तन यज्ञ। हम सुबह सुबह उठ के यही यज्ञ तो कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं। क्या होता है? संकीर्तन यज्ञ है। पर हमें क्या लगता है, हम बहुत अभी उस लेवल पर काम नहीं कर रहे हैं जिस लेवल वो करते हैं, क्योंकि हमारे को नॉलेज नहीं है। जैसे वो कौन सी होता है पत्ता परस्पर, क्या बोलते हैं उसे? पारसमणि। पारसमणि हमारे पास है, पर हमारे को पता नहीं है कि ये पारसमणि है। हम क्या सोच रहे हैं वो क्या है? एक सिर्फ चमक वाला पत्थर है, चमकता हुआ। तो इसके पीछे एक कहानी भी थी। तो कोई किसी रिक्शे वाले को दे दिया तो उसने वो चेन चढ़ाने में यूज कर लिया, किसी ने कुछ कर लिया। तो हमारे पास क्या है? पारसमणि है। हम उसका यूज कैसे कर रहे हैं? छोटी छोटी चीजों में, तो उसका प्रॉपर यूज ही नहीं करने वाले, कर ही नहीं रहे हैं। पर हम चाहें तो उसको कितना फायदा ले सकते हैं, पर फिर भी हम क्या सोच रहे हैं? हम पे तो कुछ है ही नहीं। पर हम क्या है? सबसे ज्यादा जितने भी सब लोग कर रहे हैं यज्ञ, उससे बड़ा यज्ञ हम कर रहे हैं, संकीर्तन यज्ञ। प्रचार ही सार है। पृष्ठ 18 श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की चैतन्य महाप्रभु की पतित आत्माओं के लिए चिंता दूर करने के लिए प्रचार करना चाहिए। क्या करना है हमें? कौन कौन करेगा? सब करेंगे प्रचार। कैसे? अभी तो सबका मोबाइल पे चल। कैसे करना है प्रचार? कैसे होगा? कंठी माला पहन के संकीर्तन करके जो मेजर पार्ट क्या है? आचार ही प्रचार है। क्या करना है? हमारा आचरण कैसा हो? शुद्ध वैष्णव जैसा। शुद्ध तो छोड़ दो, पहले वैष्णवी बन जाए। तो क्या है? तो करनी थी। हाँ, पहले क्या है? हमारे को ये पता रहे कि वैष्णव क्या होता है उनका आचरण। जब उनकी टीकाओं पढ़ते हैं, है ना, अपने आचार्य को पढ़ते हैं, प्रभुपाद की बुक्स पढ़ते हैं, तो हमें पता चलता है कि उन्होंने कितनी तपस्या करी। हम तो 1 मिनट में परेशान हो जाते हैं कि सब टाइम ना आए, हमें तो टाइम ही नहीं है। हमारे को नहीं थोड़ा सा कुछ हुआ, अब ये नहीं कर सकते। तो क्या है? हमारे को क्या करना चाहिए? हमें लीलामृत अगर हम प्रभुपाद की पढ़ेंगे तो कौन 70 साल की उम्र में अपना ये सब जीवन निकाल के हमारे वैष्णव में जाएगा? इतना सारी तपस्या 70 साल की अच्छा खासा आदमी अपना वृंदावन में पड़ा हुआ है, भक्ति कर रहा है। क्यों पता नहीं सूझी कि चलो ला उठ के वैष्णव में चले जाते हैं। उनसे बताओ, अच्छे उनसे नहीं दिमाग खा सकते वैष्णव वालों से, और उनसे जाके उन्होंने प्रचार कर दिया। क्यों था ऐसा? क्यों गए वो? गुरु की, अपने गुरु की संतुष्टि के लिए। तो सोचो कि जब वो उस एज में 70 साल की एज में इतना सब कर सकते हैं, तो हमारी तो एज अभी क्या ही है। सारी सुविधाएं हमारे पास, उन पे तो 70 रुपए ही थे। 70 थे, 35 थे, क्या कितने थे? 40 रुपए। 40 रुपए में वो वहाँ चले गए। हमारे पे तो सारी सुविधाएं, घर बना हुआ है, सब कुछ हो रखा है, पैसे भी आ रहे हैं, व्यवस्था भी चल रही है। हम सोच रहे हैं अरे दूरी है, कैसे करें, टाइम नहीं है। तो ये सब क्या है? और प्रभुपाद पे सोचो कितनी सारी तपस्या करके उन्होंने ये सब कर दिया। और जितना महाप्रभु क्या कर रहे हैं, हमारे को प्रचार करना है। पतित आत्माओं का उद्धार करने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रचार करना ही पड़ेगा।
नहीं तो हमारा क्या है, जो आगे का यूथ बनेगा कैसा बनेगा, और बड़ा हाल हो जाएगा। भगवान पतित आत्माओं की सहायता के लिए सदैव सन्नद्ध रहते हैं कि लेकिन वे मूर्ख तथा द्रुत होने के कारण कृष्ण भावनामृत को ग्रहण नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्यों नहीं करते हैं? मूर्ख तथा धूर्त दोनों हैं। हम सब क्या है, मूर्ख हैं और धूर्त हैं। क्योंकि प्रभुपाद कहते हैं, आचार्य कह रहे हैं, हमारे सीनियर डिवोटीज कह रहे हैं ऐसे करो वैसे करो ये करो वो करो। हम क्या सोचते हैं? नहीं, हम पे जितना होगा उतना करेंगे। हम पे क्या है, हम और तपस्या नहीं कर सकते। हम जैसा वो बोल रहे हैं अगर वैसा फॉलो कर दें तो समझ लो कि हम लोग भी क्या है, उद्धार हो जाएगा। पर हमारे को तो अभी अपना शेड्यूल इतना मैनेजमेंट खराब है कि हमारे पास प्रॉपर खुद का ही टाइम नहीं है। क्या करना चाहिए? हमारे जिन डिवोटीज क्या बताते हैं, आधा घंटे रीडिंग, आधा घंटे हियरिंग, 16 माला और हफ्ते में एक दिन एसोसिएशन मंदिर या कुछ भी। ये हमारा प्रिंसिपल है। आधा घंटा रीडिंग, आधा घंटा हियरिंग, 16 माला। ये प्रॉपर फॉलो होना चाहिए गृहस्थ डिवोटीज को। गृहस्थों के लिए ये मेजर है। अगर ये नहीं करोगे तो भक्ति से हट जाओगे। और कैसे? ऐसा नहीं यूट्यूब वाली रीडिंग हियरिंग, प्रॉपर सीक्वेंस में। जैसे सीनियर डिवोटीज बताते हैं ये पढ़ो फिर ये पढ़ो फिर ये हियरिंग करो। हमने तो आज 2 घंटे करी हियरिंग। क्या करी? यूट्यूब पे कुछ देख लिया, कभी कुछ देख लिया, कभी कुछ देख लिया। हमें किसी आचार्य का टीवी पे सुन लिया, कभी किसी का सुन लिया, कभी किसी का सुन लिया। ये क्या है? ये हियरिंग का पार्ट नहीं है। हमारे को प्रॉपर स्ट्रक्चर वे में हमारे को रीडिंग, हियरिंग और 16 माला कैसी चलते फिरते कैसी तो हमारे को अभी तो हमारे को इनिशियल स्टेज में चलो जैसे हो रही है कर रहे हैं, बट हमारे को कहाँ जाना है? 16 हमारी स्टेज कौन सी होनी चाहिए? शुद्ध स्टेज। आप समझ लो क्या बताते हैं, हम चलते रहे और क्या भैया खाना खा ले खा सकते हैं हम चलते फिरते? भाई हाथ में ही नहीं आएगा। हम चल रहे हैं, खाना कभी फैलेगा कभी कुछ करेगा, तो हम क्या कर रहे हैं? हरि नाम को चलते करते हरि नाम कहीं फैल रहा है, कभी कहीं फैल रहा है, जा ही नहीं रहा अंदर, हृदय तक पहुंच ही नहीं रहा। हमारे को क्या करना पड़ेगा? एक जगह बैठ के। हमारे पास तो टाइम ही नहीं है कि एक जगह बैठ जाएंगे, आधा 1 घंटा 2 घंटा बताया है कि चलो आधा घंटा बैठ के एक जगह कर लें। प्रभु जी वो और जीवों के लिए भी तो अच्छा है कि अगर जैसे हम पार्क में पहले अपने जीवों के लिए तो देख लो हमलों के साथ साथ छोटा अगर किसी का भला हो रहा है क्या बुराई? देखो पहले जोर से बोल के कर रहे हैं पार्क में घूम के, नहीं कितने जीव वहाँ पे ऐसे नहीं, ये तो बहुत अच्छा है, ये करना भी चाहिए। ये सोचो ना कि उनका कितना भला हो रहा है। ये और बात है 16 माला बैठ के अभी मेरे को नहीं लगता होगा। प्रभुपाद क्या बोलते थे? कुछ नहीं करना, जब मिल गया फिर अगली बार इस्कॉन मैंने वहाँ देखा है, सब जगह देखा है मैंने, जब बहुत डिवोटी घूम के करते हैं तो सारे गलत थोड़ी नहीं। ऐसा बोला था संकीर्तन यज्ञ है ना, जो संकीर्तन यज्ञ है वो संकीर्तन क्या है? हमारे को जो हम कीर्तन करते हैं वो कीर्तन इसलिए बोला था हमें कीर्तन निकालना चाहिए। जितने भी और जो पतित आत्माएं, मच्छर और ये सब जानवर हैं इनको वो मिलेगा। पर हमारी जो 16 माला है, हमारे को सबसे पहले अपनी 16 माला, आप 16 माला के बाद 4 5 8 माला करो, उनके लिए करो, कोई दिक्कत नहीं है। इतना टाइम बाबूजी रेस्ट के पास इतना टाइम कहाँ है? ऐसा है 16 माला शाम तक रात तक खींचनी मुश्किल हो जाती है। वो हमारा पैटर्न, हमारा खुद का पैटर्न है। अगर आप अभी देखो गोवर्धन चलेंगे ना, फिर आप देखेंगे कि हम कोशिश नहीं कर रहे या लगे नहीं है उसमें, उसको पीछे लगने के बाद भी नहीं हो पाती क्योंकि इतनी जिम्मेदारियां दूसरी हैं। आपको शेड्यूल आप वो बनाओ टाइम। 4 बजे उठने के बाद बता रहा हूँ नहीं हो पाता। 4 बजे उठते ही क्या करते हो सबसे पहले? अरे तो उसके बाद सबसे पहले फ्रेश होगा आदमी, नहाएगा, 4:30 बजे उसी में बच जाते हैं 4 5। हाँ 4:30 से फिर 2 घंटे माला 6:30 बजे नहीं हो पाता तो 10 मिनट लगते हैं, 10 से 15 करने में ही, फिर भागवतम पढ़ने में उसी में टाइम लगता है। हमारे को भागवतम सेकंड है, सब फर्स्ट प्रायोरिटी है ये हमारा ये माला 16 माला। हमारे को सुबह ना भागवतम पढ़नी, न हियरिंग करनी, कुछ नहीं करनी, सबसे पहले माला करनी है। माला होने के बाद हमें बताया है कि रीडिंग और हियरिंग करनी है। और फिर स्पीड का भी बहुत फर्क है, हमारी स्पीड हल्की है
अरे हो जाएगी, स्पीड हमारी है वो हो जाएगी उससे, ऐसा नहीं है, वो करते 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 हो जाती है। हमें ये रहता है कि कृष्ण को कृष्ण ही बोलना है, कृष्णा नहीं बोलना। हाँ नहीं, उसके चक्कर में टाइम लगता है। नहीं तो 2 से 2.5 घंटे में हो जाएगी। कृष्णा बोलते हैं ना, कई लोगों को कृष्णा 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 करके कहीं निकल लेते हैं गाड़ी पकड़ के। कृष्ण बोलो तो उसमें टाइम लग रहा है। 2 से 2.5 घंटे में 2.5 घंटे तक हो जाएगी। हाँ, वैसे 2.5 से में। 3 मैं घंटे तो लग जाते हैं। प्रभुपाद जी का वो चलाती हूँ, वो बजता रहता है, मैं उनके सन करती हूँ। हाँ तो सही है, वो भी करना चाहिए हल्का, पर ये नहीं प्रभुपाद की सुनने पुरानी उनकी सुनते वो 16 माला हमारी, उनकी 16 माला वो वाला है ना, वही। हाँ नहीं, मैं भी वही चलाता हूँ। उससे तेज करो। अरे क्या है ना, नॉर्मल में थोड़ा कम हमारा कर लो। अभी क्या है, जब हम कुछ नहीं होगा ना सामने हरे कृष्ण महामंत्र नहीं रखोगे तो हमारा ध्यान ज्यादा इधर उधर जाता है। इसलिए बताते हैं कि हमारे को महामंत्र को सामने रख लेना चाहिए और तो फिर बोलना चाहिए। हमारे को सिस्टम ऐसा बताया। अब सोचो प्रभुपाद ने सिस्टम बना के गए, और अभी भी जितने भी डिवोटीज हैं, गृहस्थ डिवोटी 16 माला नियम पूर्वक सुबह सुबह कर लेते हैं। वो अपना टाइम ऐसे हिसाब से बनाते हैं। वो सब चीजों को छोड़ के सबसे पहले उनकी माला कंप्लीट होती है, साधना स्कोर हम भेजते हैं और लोग भी भेजते हैं, जल्दी चल जाओ ना, तो रूटीन बन जाता सब बन जाता है। प्रायोरिटी पे डिपेंड है सारा। आप देखो ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमारे को ना हो। तब तुम्हारा हो जाएगा, तब तुम पहले चलो ये पूरा कर लें, अगर जिम्मेदारी बीच में नहीं है तो हो सकता हाँ। है ना। अगर आपका बच्चा स्कूल जा रहा है, हाँ, फिर तो जा रही है, इधर ये लगा फिर हुआ है, दोपहर दूध में वाला आ शाम रहा में है, जैसा मिले, दूध वाला आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, तो लेकिन- इसमें आप क्या करोगे? चलो ये पूरा कर लें फिर करेंगे। मूर्ख तथा धूर्त होने के कारण कृष्ण भावना में को ग्रहण नहीं कर पाते हैं और कृष्ण के उपदेशों का पालन नहीं करते। इसलिए यद्यपि श्री चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान कृष्ण हैं, किंतु वे कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रचार करने के लिए भक्त रूप में आते हैं। यारे देखे तारे कहो कृष्ण उपदेश। क्या करना है हमें? जहाँ देखे वहाँ क्या करना है? कृष्ण का उपदेश। हमें बोलना है तो क्या बोलना है? कृष्ण के बारे में, और दूसरे बारे में बकबक नहीं करनी। हमें जहाँ बैठे वो क्या करें? कृष्ण का चर्चा, कृष्ण का रूप, लीला, गुण, इन सब के बारे में चर्चा होनी चाहिए। हमारी ये चर्चा नहीं और बताओ क्या चल रहा है, और जॉब कैसी है, बिजनेस कैसा है, कैसे कर रहे हो, कैसा परिवार चल रहा है, कैसी वाइफ चल रही है, कैसा चीज़ चल रहा है। इन सब से क्या होगा? हमारी चेतना क्या होगी? और दूषित हो जाएगी। इससे क्या होगा? और दूषित हो जाएगी। हम लोग क्या है, जैसे ही मौका मिले तो क्या लगता है हमें कि ये सब चीज़ें कर लें पहले, फिर पता नहीं अब इनसे फिर मौका मिला नहीं मिला मिलने का। तो क्या है, सबसे पहले हमारे को क्या करना चाहिए? जैसे ये सब चीज़ों को इतना ध्यान रखने वाली बात है कि कुछ बताते हैं कि ये फॉलो करना है, कुछ नहीं फॉलो करना है। तो हमारे को दोनों चीज़ें हैं कि क्या खाना है, क्या बोलना है, कैसे रहना है, इन सब का भी ध्यान रखना है। जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर क्या बताता है? दवाई देता है और क्या करता है? परहेज। तो ये सब चीज़ें परहेज करना चाहिए। परहेज हम करते नहीं हैं। फिर हमें लगता है कि कोई शीशी के वो किसकी है शीशी? दवाई, शहद की शीशी, शहद की शीशी है और ऊपर से चाट रहे हैं, हम कह रहे हैं स्वाद ही नहीं आ रहा। यही तो होता है। अरे इतने कब से हम कर रहे हैं पर आनंद ही नहीं आ रहा है, वो मज़ा ही नहीं आ रहा है, मतलब ऐसा लगता है कि टेस्ट ही नहीं है। फिर लगता है कि चलो बाद में तो देख लेंगे क्या है, क्योंकि शहद की शीशी खोली नहीं है अभी हमने। अगर हम खोल लेंगे तो फिर हम ये कहेंगे ही नहीं। इसलिए क्या है, ऊपर ही ऊपर से इस चीज़ का लिए वो करते रहते हैं। हम परहेज ही नहीं करते। हम कुछ भी खा लेंगे, कुछ भी बैठ जाएंगे, फालतू के टाइमों में वेस्ट करेंगे, तो कॉन्शियसनेस दूषित होती जाती है। और दूषित होने के बाद वैसी पुरानी दूषित, ये भी दूषित, फिर महामंत्र जो कर रहे हैं फिर उसका प्रभाव 1 साल की जगह 4 साल में पड़ेगा। तो ये सबसे और ज़्यादा रीज़न है। किंतु वे कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रचार करने के लिए भक्त रूप में आते हैं। यारे देख तारे है वो कृष्ण उपदेश। अतएव मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण का निष्ठावान दास बने। कैसा? निष्ठावान। चाहे कुछ भी हो, मुझे तो कृष्ण भावनामृत बनना ही है, चाहे दुनिया कहे कुछ भी। तो क्या है, हमारे को जितनी भी कृष्ण भावनामृत में हमें वो फॉलो करना है, और उससे अलग क्या है, वो सब हटा देना है। चाहे दुनिया कुछ भी कहती रहे, ये अगर बोल दिया आचार्य ने छोड़ना है तो छोड़ना है, ये पकड़ना है तो पकड़ना है। क्या है, हमारे को ये टेस्ट अगर चाहिए हरि नाम में, सब कुछ ये सब करना पड़ेगा। मनुष्य को गुरु बनना, हमारा आज्ञा गुरु बनना, मनुष्य को गुरु बनना चाहिए। मनुष्य क्या बनना चाहिए? गुरु बनना चाहिए।
को नष्ट करने वाली चीजें हैं, क्योंकि क्या है, इससे हमारे को क्या मिले होगा, हमारे को हमें क्या बनना है, प्रेरणादपी सुनी चैना करो रबी सही सुन। और हम क्या बन जाते हैं, जैसी हमें को नॉलेज मिलती है बॉस की रूप में। अब जैसे हम किसी से बात करें तो क्या लगेगी, अरे ये क्या कर रहा है, हमें पता है, हमें पता है कृष्ण कौन है, तुम देवी देवताओं में फंसे हुए हो, तुम क्या जानते हो भी क्या होता है कृष्ण भक्ति है। थोड़े बहुत नॉलेज के बाद हमें लगता है ना, हम किसी को ज़्यादा भाव ही नहीं देते, फिर हमें लगता है कि हम तो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, हमें सब कुछ। तो उससे क्या है, जब हम शुरुआत में जुड़ते हैं तो हमारा क्या रहता है, हम प्रेरणादपी सुनिश्चित में आते हैं इनिशियल स्टेज में, पर जैसे 2, 4, 5 साल हो जाती है, उसके बाद क्या होता है, हमारे को नॉलेज मिली, हमारे को हमारे सीनियर डिवोटीज ने कही कि आप प्रचार करो, हमें गद्दी मिल गई, अब हमें चीज़ें आ गई, हमारे 10-15 लोग सुनने लग गए, तो हमें क्या लगेगा, अब तो भाई हो गया, अब उनकी ज़रूरत नहीं है, अब तो मैं अपना खुद का कर सकता हूँ, चीज़ें स्टार्ट और में सब कुछ है। इसलिए क्या है, हमारे को ध्यान रहे, हमें किसी के साथ भी जोड़े, हमारे को देखें कि ऊपर सीनियर अथॉरिटी है कि नहीं है किसी की, नहीं तो कुछ मतलब ही नहीं है। जब तक ऊपर से कोई कनेक्टिविटी नहीं है तो कोई मतलब ही नहीं है। तो हमें को क्या करना है, आज का कौन बताएगा, एक लाइन सब आज क्या पढ़ा हमने, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एक लाइन आज में क्या सीखा, क्या करना चाहिए और क्या हम फॉलो करेंगे। चैतन्य महाप्रभु जी भगवान कृष्ण का अवतार है, ये कृष्ण का अवतार है, वो एक गोपी रूप में प्रकट हुए हैं, जो आपका जिनकी गोपी रूप की जो श्रेष्ठ हैं, जो उनकी गोपियों में श्रेष्ठ हैं, वो राधा रानी का भाव देने के लिए वो इस धरती पे आए, ताकि वो जो जितना आनंद राधा रानी की देवी थी उस आनंद को प्राप्त करने के लिए। तो इससे अब आप क्या अपने उसमें इम्प्लीमेंटेशन में क्या होएगा, ज़्यादा से ज़्यादा जपा और संकीर्तन, जो भगवान ने सिखाया, भगवान चैतन्य महाप्रभु ने संकीर्तन आंदोलन, तो हमारे को क्या है, संकीर्तन आंदोलन चाहिए। और एक चीज़ माता जी बताएंगे, और क्या समझ में आया, या फिर क्लास बिल्कुल ही बेकार थी। कोई भी एक लाइन ध्यान आ रही हो, बाद में आ जाएंगे माता जी पे, प्रभु जी बताएंगे। जैसे एकदम में जाना, चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण के स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं, यहाँ हमें भक्ति देने आए हैं, और उन्होंने आज्ञा दी है कि चारे देखो तारे को कृष्ण उपदेश। तो हमें हम इस तरह से ये पकड़ लेते हैं, जहाँ भी बात करनी है कृष्ण की करनी है, हमें ज़्यादा प्रजल्पा से बचना है। मतलब प्रजल्पा कौन जानता क्या होता है, हाँ फालतू की गपशप, जो कृष्ण से अलग है वो सब क्या है, प्रजल्पा है। मतलब भक्तों के बीच में क्या है, तो कृष्ण से रिलेटेड चर्चा होनी चाहिए। तो अगर हम साथ बैठे भी ना, तो ऐसा ना हो कि और आपके घर कैसा चल रहा है, क्या बनाए, ये सब चीज़ें नहीं। अगर हम यहाँ आ भी रहे हैं ना, तो ये 2 घंटे में तो कृष्ण का कम से कम उगलना, और तो पूरे दिन कर ही रहे हैं और चीज़ों की। तो इसलिए क्या है, हमारे को 2 घंटे क्या करें, सिर्फ कृष्ण के ही आसपास हम घूमें, और कहीं नहीं करना कुछ भी। आयुष प्रभु माला रह गई है। और कोई डाउट होता है ऐसा फ़ोन पे भी इंक्वायरी कर सकते हैं, जैसे भक्तों से आपस में कर सकते हैं। हम सब एक दूसरे को कनेक्ट हैं, बात करना चाहिए, कोई डाउट हो पूछना चाहिए, हमें नहीं आना सीनियर अथॉरिटी से हमें पूछना चाहिए, अपनी मन ग्रहण तो नहीं करना चाहिए, हमारा मन कह रहा है। जैसे कहते हैं मूल नहीं शांत, तो मूल शांत कराने चाहिए, कर्मकांड में होगा, किसी में कर्मकांड में नहीं। ये सब शांति तो कर रहे हैं मूलों को रोजाना। ये हाँ, तो ये सब ये क्या है आप, हाँ और क्या कम जन्मों से हम इसी चीज़ में फंसे हुए हैं। तब भी परेशान रहते हैं बहुत से लोग से, मैंने देखा है। शांत करा देंगे बॉडी पे, तो इन श्राद्धों में वैष्णवों को बुलाते हैं। वैष्णव ढूंढे कहाँ से मिल गया? क्यों, गौरव प्रभु जी है ना, और हम सब क्या हैं, हम सब क्या कोई और है, भूत प्रेत है। तो सीधे डिवोटी जाते हैं, गौरांग प्रभु जी शास्त्रों में इसका नहीं तो गौरव प्रभु से बात करो, या फिर किसी सीनियर अथॉरिटी से बात करो, ऐसे ऐसे बातें बताओ हम क्या करें। उन्होंने ये कहा था कि कहीं आप
कि गैया को खिला दो या फिर पैसे उठा के उसको रख दो या उनको भैया हमारे और यहाँ कभी कभी ऐसे नहीं भोजन का हुआ हमेशा गाय को दी जाती है हमारे यहाँ नहीं। तो हम फिर तो ये जो जितने भी हैं फिर तो हम रोज करते रहे हैं साथ में। भामत बोलेंगे आपको क्या लग रहा है कि ये जो हम बोल रहे हैं इससे सब शांत हो जाएंगे सब, पर हमें शांत करना आना चाहिए। आयु प्रभु आज का कोई एक लाइन जो सही लगी है जो मुझे ये इम्प्लीमेंटेशन जरूर पूछना है आपको, श्राद्ध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए तो करना चाहिए? हाँ बता पर श्राद्धों में जैसे और जो सीनियर डिवोटीज हैं वो वैष्णवों को बुलाते हैं, उनको खिलाते हैं। घर में वैष्णवों को जब उनको प्रसाद खिलाया जाता है तो उसका भगवान को बोला है खिलाओ बस, और क्या टेंशन हो जाती है। तो वो पैसे अपने लिए और उसको उसमें कर दे, उसमें खाते थे। क्योंकि एक सबसे बड़ी समस्या ये रहती है कि अब सुन लो प्रभु जी कुछ बता रहे हैं, एक लाइन जो समझ में आई है। भगवान का नाम हम लेते हैं, संकीर्तन करते हैं, ये कर्मकांड से ऊपर कर्मकांड से ऊपर है, तो ये कितनी बेस्ट लाइन है। अगर सिर्फ एक ही लाइन ध्यान रहे और एक ही कमरे में चिपक जाए, ये सुबह उठे शाम उठे ये समझ में आ जाए कर्मकांड से ऊपर काम कर रहे हैं। हम पे क्या है पारसमणि है पर हमारे को पता नहीं है कि ये है, हमारे को क्या लग रहा है ये खाली पत्थर है। अब क्या करना है फिर इम्प्लीमेंटेशन में ये सब काम भी करने सब तो क्या करना है हमारे को ये सब काम करते करते हरे कृष्णा मामन पर हमें पता हरे कृष्णा इससे ऊपर है, एक दिन ये छूट जाएगा फिर जैसे टेस्ट आएगा। हाँ पर हमारे को पता चले कि कर्म कांड के चक्कर में हरे कृष्ण ना छूट जाए, ये ध्यान रहे। छोड़ना क्या है पता चली कर्म कांड के चक्कर में हरे कृष्ण छूट गया, वो रह गया। 90% लोगों का वही होता है। आज मैं भगवद गीता पढ़ रही थी, इसमें ये था उसमें ये बता रहे थे कि पितरों की शांति और सबकी शांति नाम भी ऐसी रखो तो बच्चों का पंडित वगैरह को बुलाओ ही मत। अगर पंडित कहाँ बुलाते हैं, हमारे में कौन बुला वैष्णव को बुलाते हैं। मूल में होता है तो मूल शांत होते हैं। अब मूल शांत करने वाले और सीनियर डिवोटी बताएंगे क्या है कैसे है। आज के बताना बोल रहे हाँ। हैं और ये बताओ अच्छा साथ में पढ़ा ना तो उसमें वो ये कह रहे थे कि तुम मतलब अगर तुम उसको भोग लगा देते हो तुम्हारे पितर वगैरह सब सभी ही शांत हो जाते हैं। तो ये माने कोई जब ना भगवद गीता सबने पढ़ रखी है। एक्चुअली क्या है प्रभु जी, ये चीज होती है एक्चुअली, हम खुद इस चीज को झेल चुके हैं। हाँ। एक बार मैं बाहर ट्रेवल कर रहा था, मैं अपने फादर के जब हरे कृष्णा मामन बोलते थे तब करते थे, इतना मतलब वो नहीं एक दो कर ली, उस टाइम याद नहीं मुझे करते थे नहीं करते थे नहीं करते थे याद नहीं। तो उस टाइम ऐसा हुआ कि मैं नहीं कर पाया, मेरी जगह पंडित जी को घर आए, पंडित जी को बुलाना ही था तो बेटे को बिठा दिया। और उसके बाद उस टाइम ये बहुत छोटा था, लेकिन उसके बाद इसकी अजीब अजीब सी बातें करने लग गया। नहीं होता है ये सब, बिल्कुल वो तोड़नी है, ये सब चीजें होती हैं। अरे वो आपको सत्याम महाविकारी होता है, उनका भैया जी कीर्तन चलता है तो कीर्तन में वैसे तो झूमने लगते हैं, वो आती भी है उसके ऊपर। अब उनका वो अलीगढ़ में वो प्रोग्राम हुआ था तो उन्होंने बताया कि मैं विशाख खाऊँ, उनके ना इस भाव से बड़ी खुश हूँ, छोड़ के नहीं जा रही। नहीं ये सब चीजें ही हैं, ऐसा थोड़ी नहीं है। अब पर हमारे को जो हरे कृष्णा महामंत्र मिला है वो सब इसके अंदर समाया हुआ है, पर हमारा दृढ़ विश्वास होना चाहिए इसमें। बात सबसे बड़ी वो है, क्योंकि जहाँ विश्वास नहीं है वहाँ पर यही लगेगा। फेथ जहाँ डेवलप नहीं है, इसलिए इनिशियल स्टेज में ये नहीं कि आज बोल दिए कल। हमारे जो सीनियर डिवोटीज हैं उनसे हमें डिस्कस करना चाहिए। कभी हमें मौका मिलेगा तो जो हमारे सीनियर डिवोटी हैं उनके साथ एक लेक्चर लगवाएंगे, चाहे जूम पे ही लगवा लेंगे, उनसे बात करेंगे तो उनसे हम ये क्वेश्चन आंसर और वो सब चीज़ें एक पूछ संडे को सकते ना हैं। जूम पे रखवा लेना, हाँ। एक टाइमिंग रखना, अपनी जो हाँ, टाइमिंग है हाँ। वो संडे को जूम पे हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार ऐसा करा करेंगे कि महीने में एक बार ऐसा कुछ करा करेंगे। हमारे पास स्पीकर है। हाँ तो ऐसे सब क्वेश्चन आप लिख के रखो एक जगह, एक हमें ऐसे जगह डाउट लेके क्लियर करने हैं। प्रभु जी से पूछ लो, वो सब एक एक चीज़ के आंसर दे सकते हैं कैसे क्या है ना। पर पहले हम लोग थोड़ी कनेक्टिविटी बना लें। तो 3, 4, 5 नवंबर को कहाँ जा रहे हैं हम, कौन बताएगा? गोवर्धन जी बता रहे हैं भैया। गोवर्धन सबको पता है? बता रहे थे और क्या जल्दी बोल दिया, नाम दे दिया। कौन कौन जाएगा? कोशिश करूंगी भैया। और माँ? आज भी युविका बुला रही थी। मैंने मैसेज डाला था, किस किस ने देखा था? मैसेज किस किस ने देखा हुआ है? सबने देखा है मैसेज? तो 3, 4, 5 में हम क्या करेंगे? हाँ क्या क्या मैसेज पढ़ा तो क्या क्या था उसमें?